अभी कुछ 3-4 दिन पहले की बात है जब विराट कोहली ने अपना फिटनेस टेस्ट का स्कोर, योयो टेस्ट का जो स्कोर था उसका 17.2 उसने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट में डिक्लेयर कर दिया और उसके ऊपर काफी हो हल्ला हो गया। हमने देखा कि बीसीसीआई ने अपने इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें किसी एक ऑफिशियल ने आके उसको ये कहा कि विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था और विराट कोहली इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट और ये रूल है कि आप अपना पर्सनल टेस्ट स्कोर जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म बीसीसीआई का भी हुआ, कुछ लोग विराट कोहली को भी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए, इसका काफी हो हल्ला हो गया। विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर को अगर बीसीसीआई इस तरह से कह दे तो ऑब्वियसली विराट कोहली के जो फैंस हैं उनको अच्छा नहीं लगा। हमारा क्या व्यू है इस बारे में ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि अगर किसी कंपनी में कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव जो कि बहुत स्टार परफॉर्मर रहा है आपका, अगर मान लीजिए वो इस तरह की कोई गलती करता है तो मैनेजमेंट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। क्या ऐसा रिएक्शन जो बीसीसीआई का था वो जस्टिफाइड था या फिर क्या विराट कोहली को ये करना ठीक था? विराट कोहली को ये जो अगर उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो क्या विराट कोहली को अपना स्कोर उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना जायज था? तो हम इसी बात को डिस्कस करेंगे और इसको हम बिजनेस की सिचुएशन से भी रिलेट करेंगे कि अगर आपका कोई स्टार परफॉर्मर इस तरह से कोई माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें मैनेजमेंट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स है और डिस्कस करते हैं इस बारे में। इस सिचुएशन में हम जरा बीसीसीआई की तरफ से पहले देखते हैं कि बीसीसीआई ने क्या किया और क्या करना चाहिए था। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने से मतलब ये है कि उसमें ये देखें कि ये रूल जो है बहुत ही स्पेसिफिकली और क्लियरली लिखा गया था, और अगर लिखा गया था तो क्या ये सारे प्लेयर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेटेड था कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये अपना स्कोर पोस्ट करना ही है। अगर ये है तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि वाकई विराट कोहली की गलती है एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न। अभी हम ज्यादा कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए था। तो मैनेजमेंट को सबसे पहले ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ है एंड इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू विराट कोहली। दूसरा पॉइंट जो बीसीसीआई को कंसीडर करना चाहिए वो है असेस द सीवियरिटी एंड द कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि बीसीसीआई को यह देखना चाहिए कि ये जो ब्रीच हुआ है ये कितना ज्यादा सीवियर है और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। इससे क्या टीम इंडिया की बहुत ज्यादा कुछ रेपुटेशन के ऊपर कुछ सवाल आता है या कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई है। तो ये बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि ये जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये माइनर है या मेजर है। इस केस में तो ये बिल्कुल माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट जो है उसका ये जो भी रिएक्शन है वो उतना ही लेस सीवियर होना चाहिए। ये बीसीसीआई ने नहीं किया। तीसरा पॉइंट जो है जो कि बीसीसीआई ने यहां पे मिस किया वो है प्राइवेट कम्युनिकेशन। प्राइवेट कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बीसीसीआई को इमीडिएटली जाके और किसी न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देके और इस तरह से विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने से पहले विराट कोहली से बात करनी चाहिए थी प्राइवेटली, और विराट कोहली से समझना चाहिए था कि विराट कोहली को क्या वाकई ये रूल मालूम है या नहीं। क्योंकि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे पेजेस के होते हैं। हो सकता है कि 20-25 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें कहीं एक ये आखिरी में ये अगर लाइन लिखी हो तो सकता है कि विराट कोहली से मिस हो गई हो। तो यहां पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट विराट कोहली को देना चाहिए गिवन हिज स्टेचर एज अ स्टार परफॉर्मर फॉर इंडियन टीम। तो यहां पे किसी का भी ईगो हर्ट करने के बजाय पहले प्राइवेटली बात करनी चाहिए विराट कोहली से कि आपको ये वाकई कम्युनिकेट प्रॉपरली हुई थी या नहीं, और अगर जो भी उसका रिस्पॉन्स हो हुई या नहीं हुई तो वहां पे थोड़ा प्यार से समझा देना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। चौथा पॉइंट जो बीसीसीआई ने मिस किया वो ये देखना चाहिए कि कंसीडर द इंटेंट एंड द इंपैक्ट ऑफ दिस ब्रीच। जैसे अगर मान लीजिए विराट कोहली का ये जो ब्रीच था ये अगर अनइंटेंशनल है और थोड़ा सा स्लिप ऑफ द माइंड की वजह से हुआ है तो फिर बीसीसीआई को विराट कोहली से बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो यहां
बीसीसीआई को यह सोचना चाहिए कि विराट कोहली ने ये जो किया है ये इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है। इसके बाद आपको इम्पैक्ट भी देखना चाहिए। ये जो ब्रीच हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इससे क्या नुकसान बीसीसीआई का हो सकता है। क्या बहुत बड़ी रेपुटेशन खराब हो गई बीसीसीआई की, या टीम इंडिया का बिल्कुल ही इंसल्ट हो गई कोई वर्ल्ड क्रिकेट में। ये बीसीसीआई को सोचना चाहिए था। अगर ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये अगर अनइंटेंशनल था और इसका इफेक्ट भी कम है तो बीसीसीआई का रिस्पांस थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए था। पांचवा पॉइंट जो है वो है एजुकेट एंड रिमाइंड। अगर देखिए ये विराट कोहली का जो एक्शन था अगर ये अनइंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था जो भी था, तो बीसीसीआई को इसको एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और यहां पे सारे प्लेयर से बात करके उनको एक बार रिमाइंड करना चाहिए था कि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और ये आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी रिप्रिमांड करना है या वार्निंग देना है, ये बहुत ही सटल तरीके से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जिससे गलती हुई है वो आपका स्टार परफॉर्मर है। सातवां पॉइंट जो है वो है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए चाहे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनर हो या मेजर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा बना के रखना चाहिए। पहली बात तो ये देखा जाए कि इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बहुत ऐसी सीवियर बात नहीं थी, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कोई हमारे देश का अपमान नहीं हो गया, कोई बहुत इंसल्ट नहीं हो गई है। और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया किसने है? आप विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर से कभी भी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो मैदान पे जाके कुछ ऐसा काम करे जिससे कि देश की कुछ बदनामी हो। तो अगर उसके बावजूद विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया है तो उसके पीछे क्या रीजन है? अगर विराट कोहली जैसे स्टार परफॉर्मर को आप इस तरह से पब्लिकली अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो ये विराट कोहली को भी अच्छा नहीं लगेगा और इसके कंट्रोवर्सीज इससे क्रिएट हो सकती हैं। विराट कोहली अभी स्ट्रेट अवे एशिया कप और वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है। अगर मान लीजिए इस कंट्रोवर्सी की वजह से उसका कुछ मूड खराब होता है या ही इज नॉट इन द हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ हिज माइंड, तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि बीसीसीआई का कौन जूनियर ऑफिसर है जिसने जाके कि एक न्यूज़पेपर को इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। अगर ये कोई बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बोले तो मुझे समझ में आता है कि हर कोई लल्लू पंजू जाके अगर इस तरह से न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट देगा तो डेफिनेटली विराट कोहली को अच्छा नहीं लगेगा और ये हमारे देश की परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। बीसीसीआई को इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए था कि बाकी प्लेयर्स को एजुकेट करें और खुद भी इससे सीखें कि हमें इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। अगर आपको कोई रूल किसी से एडहियर करवाना है तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए और आपका रिस्पॉन्स कम से कम प्रोफेशनल होना चाहिए। इस केस में गलती चाहे किसी की भी हो, मैंने मान लिया कि विराट कोहली ने गलती कर दी, लेकिन वो गलती कोई इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से आप उसको किसी जूनियर ऑफिसर को आप स्टेटमेंट देने भेज दें न्यूज़पेपर को कि आप इस तरह से विराट कोहली को क्रिटिसाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीसीसीआई इसको यूज कर सकता था मॉडलिंग एक्सेप्शनल बिहेवियर और जिसको कहते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। तो विराट कोहली ने जो ये किया था, बीसीसीआई इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकती थी कि वो इससे विराट कोहली से बात करके और विराट कोहली को ही यूज करके और बाकी प्लेयर्स को भी जो अपने ये रूल्स हैं उनको एडहियर करने के लिए एजुकेट कर सके। तो उस केस में क्या होता कि विराट कोहली के लिए अपने आप में भी सॉरी कहना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती या ज्यादा मुश्किल नहीं होता और उसको भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिलती कि नहीं, मेरा रिस्पेक्ट भी किया गया, ना तो मुझे पब्लिकली रिप्रीमांड किया गया और अल्टीमेटली ये जो कुछ भी हुआ दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये नहीं किया जाना चाहिए था, इट शुड हैव बीन अवॉइडेड। लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो है रीबिल्डिंग द ट्रस्ट। अब देखिए इसकी वजह से जो कुछ भी हुआ पब्लिक में तो खैर अप्रोर हो ही गया, इसका पब्लिक में काफी हल्ला हुआ कि ये विराट कोहली का स्कोर और उसके ऊपर बीसीसीआई ने रिएक्ट किया और बीसीसीआई ने विराट कोहली को डांट दिया। तो देखिए सोशल मीडिया पे जब कोई भी न्यूज इस तरह की आती है तो फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बीसीसीआई ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो तो बहुत ही अनप्रोफेशनल था, बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर बीसीसीआई का था। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, इसको काफी अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता था।
बीसीसीआई इस सिचुएशन को यूज कर सकती थी जिससे कि बाकी प्लेयर्स को भी ये समझाया जा सके कि नहीं, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट और उसके रूल्स जो हैं उनको अडियर करना सारे प्लेयर्स की जिम्मेदारी है और इसको बहुत कामली और प्रोफेशनली किया जा सकता था। तो ये तो थी हमारी एनालिसिस इस बारे में कि बीसीसीआई को क्या करना चाहिए था। अब हम जरा बात करें विराट कोहली के लिए। तो विराट कोहली को भी जैसा मैंने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना बनता है। यहाँ पे हो सकता है कि विराट कोहली ने सोचा हो कि ये तो बहुत ही हार्मलेस चीज है, इसमें क्या बुराई है। और दूसरी बात, विराट कोहली के पास ये भी कहने के लिए है कि देर सबेर ये जो योयो टेस्ट के स्कोर्स हैं ये तो पब्लिक हो ही जाते हैं। और विराट कोहली ने यहाँ पे देखिए कोई ऐसी बात नहीं की है कि उसने दूसरे प्लेयर्स का भी स्कोर रिवील कर दिया हो, उसने सिर्फ अपना स्कोर रिवील किया है। तो कभी कभी ये हो जाता है। हालांकि देखिए, अब कहने को तो अगर कोई चीज रूल में लिखी हुई है तो ये ब्रीच ऑफ रूल हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी ये भी सोचना चाहिए हमको कि क्या वाकई कोई रूल रैशनल है। मतलब डज इट मेक सेंस नॉट टू रिवील any individual's personal score on social media? How does it affect? How does it make India insulted in front of world cricket? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि बीसीसीआई के ऊपर तो मुझे वैसे भी इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि बीसीसीआई वो कहने को एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट डजंट लुक लाइक बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स। यहां हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि बीसीसीआई जो है वो फेवरेटिज्म के ऊपर चलती है और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। अदरवाइज वो आप देखिए राजीव शुक्ला जैसे लोग जो हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बीसीसीआई के पैसे के ऊपर वर्ल्ड घूमने के अलावा और क्या किया है? इनका इंडियन क्रिकेट में कुछ कंट्रीब्यूशन है? तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। और अब मैं आगे ज्यादा क्या कहूं, आप तो खुद ही जानते हैं। जितने भी नॉन क्रिकेटिंग इंडिविजुअल्स बीसीसीआई में हैं उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जब इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग वहां बैठे होंगे तो फिर इसी तरह की सिचुएशन होगी। यहां पे ये सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से डिफ्यूज किया जा सकता था और किसी को हवा भी नहीं लगती और आगे से विराट कोहली करता भी नहीं। लेकिन बीसीसीआई बैडली मिस हैंडल्ड दिस सिचुएशन और इसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है। बीसीसीआई को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई को पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या आप सब कुछ सही कर रहे हो। So I look forward to your comments about this video and आपको क्या लगता है कि इसमें गलती विराट कोहली की थी या बीसीसीआई की थी, या फिर जो मैंने आपको डिस्कशन या एनालिसिस दी है इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करने चाहिए थे। I look forward to hearing from you. I am Vikas Saxena, the biased analyst. Thank you so much.